विश्वामित्र जी राम को लेकर चले, थोड़ी दूर गए थे कि अब विश्वामित्र जी खड़े हो गए। और विश्वामित्र जी खड़े हो गए तो राम जी ने पूछा कि बाबा आप क्यों खड़े हुए? आपकी भी माता जी से मिलना है क्या? हम तो मिला है। आपकी भी कोई माँ है क्या? बोले माँ तो थी, लेकिन उनको तो हम माता पिता से तो सन्यास लेके आ गए। लेकिन जिस लिए खड़े हुए हैं वो बात यह है कि यहां से हमारे आश्रम में जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो 3 घंटे में हमारे आश्रम पहुंचा देगा, और एक रास्ता है जो 3 दिन में पहुंचाएगा। बोले अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि 3 दिन वाले रास्ते में फलदार वृक्ष मिलेंगे, झरने, ताल तलैया, झील, सरोवर मिलेंगे, स्नान करते पक्षियों के कलरों के साथ आनंद लेते चलेंगे। लेकिन जो 3 घंटे वाला रास्ता है उसमें ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। अब बताओ 3 घंटे वाले से चलोगे कि 3 दिन वाले से चलोगे? राम जी ने कहा आपके साथ हम ताल तलैया, झील, झरने, नदी, पर्वत, वन, पहाड़, पक्षियों का कलरव, फल खाने थोड़ी आए हैं, हम तो निशाचरों को मारने आए हैं। इसलिए सरकार 3 घंटे वाले मार्ग से चलिए। और बाबा जी 3 घंटे वाले मार्ग से चले, ताड़का को आहट लगी और तुलसी जी कहते ताड़का सुन ताड़का क्रोध कर दहाई। और जैसे ही ताड़का दौड़ी, राम जी ने थोड़ी लीला दिखाई, 2 कदम पीछे और विश्वामित्र जी के पीछे खड़े हो गए। और जैसे ही विश्वामित्र जी के पीछे विश्वामित्र जी को आगे किया तो विश्वामित्र जी ने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हो? मारो ना इसे, ये ताड़का है, इसी की तो चर्चा कर रहे थे हम। राम जी ने कहा हम नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमारे गुरु जी ने कहा स्त्रियों पर कभी कोई शस्त्र नहीं चलाना। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले सरकार एक बात बताओ, जब मैंने कहा था कि रास्ते में ताड़का रहती है तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि रास्ते में ताड़का रहता है। मैंने रहती है कहा तो इससे तो सिद्ध हो गया ना कि ताड़का स्त्री होगी, राक्षसी होगी। अरे महाराज इसे मारो, तात सुकेत सुता यह है, यही नारी बिचारी कदापि न छाड़ो, ये हाथी हजारन को बल राखत और माया पसारत ताही बिदारो। ये राजा सुकेत की कन्या है, 10,000 हाथियों का बल है, इसे मार दीजिए। ताड़का के पिताजी का क्या नाम था? सुकेत। तात सुकेत सुता यह है, राजा सुकेत की कन्या है, महापराक्रमी है, 10,000 हाथियों का बल है, इसे मार दो सरकार। और तुलसी कहते हैं विश्वामित्र जी ने अनुमति दी तो राम जी ने सोचा एक गुरु ने अनुमति दी है कि स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाना, और एक गुरु अनुमति दे रहे हैं तो अब गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया।